दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था। पूरी जानकारी आपको दी थी जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उसका MCQ यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का संपूर्ण विवरण के बाद मैं आज उसका MCQ आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, जितने भी प्रश्नों को मैंने संग्रहित करके ये सेट बनाया है वो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और उन सब को मिला करके मैंने ये सेट तैयार किया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को जब आप देखिएगा तो ये अंदाज़ा आपको ज़रूर लगेगा कि ये सभी प्रश्न हो सकते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीचर एग्जामिनेशन के DLED सिलेबस के अंतर्गत आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का MCQ पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए जो आंकड़े एकत्र किए वो कहाँ से किए? ऑप्शन ए देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके। ऑप्शन बी है कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके। ऑप्शन सी है अपने बच्चों को देखकर। ऑप्शन डी है दोस्तों प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने बच्चों को देख करके। यानी जो उन्होंने ये अपना संज्ञानात्मक विकास तैयार किया, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही उन्होंने ये तैयार किया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक विकास। तो ये भी आ सकता है आपको, संज्ञानात्मक विकास की जगह पर ज्ञानात्मक विकास भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें से? अब आपको चारों जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जो संज्ञानात्मक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं उन सब के बारे में अगर आप पहले से जानते होंगे, उस वीडियो को देखे होंगे, तो आप तुरंत इसका आंसर देंगे। ऑप्शन मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए है इंद्रिय गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था इसमें सम्मिलित नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए उन्होंने बताया है कि 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था के बच्चे, वही जो हैं वो आँख, कान और नाक का इस्तेमाल करके सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर भाषा का विकास नहीं रहता है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि। देखिए यहाँ पर एक एक ऑप्शन को, दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बी है वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ऑप्शन डी है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो संरक्षण के प्रत्यय हैं जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों, उसमें जो तात्पर्य है जीन पियाजे के अनुसार, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। यह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन
स्कीमा या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, ये जो सही जवाब यहाँ पर है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, समायोजन। ये इसका सही जवाब है। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसात्करण, व्यवस्थापन, अनुभव या आत्मसात्करण एवं व्यवस्थापन। तो इसका जो सही जवाब है कि जीन पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन है वो आत्मसात्करण एवं व्यवस्थापन के द्वारा होता है। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या है? 8 है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन या अहम केंद्रीयता या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समायोजन। यानी नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जब वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया होती है तो उसे समायोजन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही है ये मौजूदा ज्ञान जो होता है जब उसमें नई जानकारी को शामिल किया जाता है तो ये प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाती है। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है। ये भी जो है वो सही जवाब है। ऑप्शन सी है कि शैशवावस्था में ही बालक संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है। अब देखिए शैशवावस्था में ही कैसे संभावनाओं की कल्पना करेगा और परिकल्पनाओं के परीक्षण में सफल हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा? तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है ये। अब देखिए ऑप्शन डी है कि संगठन तथा अनुकूलन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की मुख्य विशेषता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब असत्य कथन के रूप में ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पियाजे ने कौन सी तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन फिर से, पियाजे ने कौन सी तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए, टी भूल भुलैया, ऑप्शन बी है लकड़ी का बल्ला, सी ताश, डी पेंडुलम कार्य। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, पेंडुलम कार्य। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या है? 11 है दोस्तों असत्य कथन को छांटना है। शैशव काल में बालक का लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। ऑप्शन बी है किशोर अवस्था में व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है। ऑप्शन सी है मानसिक विकास का संवेदना, कल्पना, तर्कना, निर्णय शक्ति से संबंध नहीं है। ऑप्शन डी है मानसिक विकास बालक के शारीरिक विकास से प्रभावित रहता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उसमें ऑप्शन ए, बी और डी ये सही है कथन है। असत्य कथन कौन है? ऑप्शन नंबर सी कि मानसिक विकास का संवेदना, कल्पना, तर्कना, निर्णय शक्ति से संबंध नहीं है, ये बिल्कुल असत्य कथन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या है? देखिए 12 क्वेश्चन जो है कि जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। क्या कहा है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है कि बालक और उसके वातावरण के जो बीच में चलने वाली परस्पर क्रिया होता है और क्रिया के द्वारा जो निर्मित समतुल्यन होता है उसे क्या कहा है? अनुकूलन, स्कीमा, संरक्षण या अंतः प्रज्ञा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुकूलन। यानी बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा जो समतुल्यन का निर्माण होता है वो क्या है? अनुकूलन है।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या है? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपनी पूर्व अवधारणाओं व अनुभवों को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, बी प्रत्यक्षण, सी समायोजन या समंजन, डी समावेशन या परिपाक, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, समायोजन या समंजन। ये इसका सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की वस्तु स्थापित्व, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु स्थापित्व वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। ये जो अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं संवेदी गामक अवस्था में, उसमें कोई वस्तु दिखाई ना दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, इसलिए जो बालक होता है ये अनभिज्ञ होता है। इसके मामले में यही है संवेदी गामक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, संकेत व चिन्ह पर बल, अहम केंद्रिता, अंतर्दर्शी अवधि, निगमनात्मक तार्किक बुद्धि। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, निगमनात्मक तार्किक बुद्धि। ये इसका सही जवाब हुआ। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते बढ़ेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप नोट भी करेंगे जो आपके संज्ञान में ना हो, जो जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में भी बताया, सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, दोस्तों जिन पियाजे की ये चौथी अवस्था है, जो 4 अवस्थाएं बताई हैं उसमें सबसे अंतिम अवस्था यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और यहाँ पर इस अवस्था में अब जब ऑप्शन देखते हैं तो सही जवाब लगाएंगे, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। बी है प्रतीकात्मक एवं सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी है परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और परिज्ञप्ति चिंतन। ऑप्शन डी है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन। ये इसका सही जवाब होगा। किसमें? जिन पियाजे की चौथी अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल या इंद्रिय गतिक काल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं, तो वस्तु स्थायित्व जो प्रदर्शित करते हैं वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंद्रिय गतिक काल। यानी जो जिन पियाजे ने जो प्रथम अवस्था बताया है अपने संज्ञानात्मक विकास का, उसके अंतर्गत, तो डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। ये विचारों की विलोमीयता, मानसिक द्वंद्व, संरक्षण या क्रमबद्धता। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जो तीसरी अवस्था है पियाजे की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके अंतर्गत हो रहा है। यानी जिसमें बालक जो है दोस्तों वो 7 से 11 के बीच में आता है, और इसके अंतर्गत जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत जो योग्यता लक्षित नहीं होता है उसकी बात हो रही है। तो विचारों की विलोमीयता होता है, ये होता है, मानसिक द्वंद्व ये नहीं होता, संरक्षण है,
क्रमबद्धता भी है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मानसिक द्वंद्व का जो रूप है वो लक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ध्यान से देखिएगा, आंसर आपको इसका तुरंत मिलेगा। सुहान स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। कुछ चीज़ों को वो छू करके पसंद करता है, लेकिन जब वो गर्म प्रेस को छूता है तो उसके हाथ जलते हैं, तो उसको ये एहसास होता है। अब जो है कि पियाजे के अनुसार ये किसका उदाहरण है? अब ऑप्शन यहाँ पर ए देखिए, अनुकूलन, बी समायोजन, ए अनुकूलन, बी समायोजन, सी नकारात्मक प्रबलन और डी सकारात्मक प्रबलन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, समायोजन। बच्चा जो है इस तरह की चीज़ों को जब समझ लेता है तो समायोजन की स्थिति में होता है। बी इसका सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम है। अब देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए आत्मीकरण, बी संगठन, सी स्कीमा, डी उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उदात्तीकरण शब्द का प्रयोग पियाजे ने नहीं किया है। ये बाकी जो 3 शब्द हैं इसका प्रयोग पियाजे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने जो संरचना, पियाजे की जो संरचना है उसमें कौन सी है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वस्तु का स्थायित्व क्रिया संबंधित है शारीरिक विकास से, भाषा विकास से, बौद्धिक विकास से, सामाजिक संवेगात्मक विकास से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्रिया संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास से, इसलिए उन्होंने जो बांटा है वो उम्र के आधार पर बांटा है और उन्होंने शारीरिक विकास को इसमें महत्वपूर्ण समझा है वस्तु के स्थायित्व के मामले में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जिन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में, देखिए 2 बार ये रूप में है, एक बार करेंगे, काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इंद्रिय गतिक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार और डी घर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? जिन पियाजे, ई एल थॉर्नडाइक, सी है एल कोहलबर्ग और डी है एरिक एरिक्सन। दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत की चर्चा हो रही है, तो इसमें ये दोनों को रखा जाता है, यानी जिन पियाजे और एल कोहलबर्ग, ये दोनों इसके अंतर्गत आता है। और जब आप अपना सिलेबस पढ़िएगा तो उसमें ये चीज़ें क्लियर होगी। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन ए और सी ये दोनों सही है, यानी जिन पियाजे और एल कोहलबर्ग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या है? तो अपने आसपास के वातावरण, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, हॉवर्ड गार्डनर, स्किनर। देखिए यहाँ पर ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर मैं पूरा जिन पियाजे के बारे में बता रहा हूँ तो आपको तो क्लियर हो गया होगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जिन पियाजे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपने आसपास के वातावरण,
माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इसका सही जवाब तो ऑप्शन ए ही होगा। अब चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। ऑप्शन डी है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 भागों में विभाजित किया है। ये बातें, अब देखिए इसका जो सही जवाब है 28 का वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, न कि 5 अवस्थाओं में। बाकी ए से सी तक जो बातें हैं वो सत्य हैं। तो इसका सही जवाब असत्य के रूप में ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसे जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर? अब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को सृजन करते हैं, वातावरण से जो जुड़ते हैं, उनका उम्र जिस तरह से आगे बढ़ते जाता है, तो इसका जो श्रेय है वो जीन पियाजे को है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं है या हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुकूलन, एडेप्टेशन, बी है साम्य धारण, इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी है स्कीम्स, ऑप्शन डी है स्कीमा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संकल्पनाएं हैं उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। यानी सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यह था जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का एमसीक्यू। आपने ये जरूर एहसास किया होगा कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।